हमें कौन सी एज में बच्चे की थेरेपी शुरू करवानी चाहिए? आपको कौन सी एज में पता चला था कि आपका बच्चा ऑटिज्म है? मैम लगभग वो 1 से 1.5 साल का था जब मुझे पता सिम्टम दिखने शुरू हो गए उसके। ओके, देन उसके बाद आपने क्या किया? मैम उसके बाद मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गई और डॉक्टर ने बताया कि अभी उसकी एज नहीं है और वो छोटा है काफ़ी, तो 3 साल के बाद उसके प्रॉपरली वो डायग्नोज कर पाएंगे। ओके, देखिए सबसे पहले जो चीज़ है, हम खुद बोलते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन है ना। तो हम खुद ही उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, है ना। हम खुद बोलते हैं उस चीज़ को कि 3 इयर्स तक जाके हमें प्रॉपर पता चलेगा, लेकिन 3 इयर्स में जाके जो बच्चे के बिहेवियर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। जैसे आपने मेरे को बताया कि 1.5-2 साल का था जब बिहेवियर आना शुरू हुआ। अगर हमने उनको वहीं पे रोक लिया होता तो वो चीज ज्यादा बेटर थी और बच्चा अच्छे से इम्प्रूव करता। इनफैक्ट जब तक बच्चा 3 इयर्स तक पहुंचता तो बच्चे ने अपने उन बिहेवियर्स को कवर कर लिया होगा था, है ना। लेकिन अभी क्या चीज है, अभी आप 3 इयर्स में आए हो अपने बच्चे की थेरेपीज के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले तो देखिए कि जो बच्चे की है ना थेरेपीज, है ना, हमने जैसे बच्चे की थेरेपी स्टार्ट करवानी चाहिए। सबसे पहले आपको नीड है एक अच्छी गाइडलाइंस की। जैसे आपको 1.5 से 2 साल में पता चला कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, हमारा सबसे पहले काम होता है गूगल करो, यूट्यूब करो, कभी यहाँ जाओ कभी वहां जाओ, है ना। हम हर चीज देखते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे की प्रॉब्लम को नहीं देखते हैं, है ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है बच्चे के साथ क्या हो रहा है। और उस टाइम पे जो चीज हमें बोली जाती है हम उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, चाहे वो बच्चे के लिए सही है चाहे वो गलत है। हमें तो पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है उस टाइम पे, क्योंकि हमें तो फर्स्ट टाइम ऑटिज्म का नाम ही फर्स्ट टाइम सुना है, ठीक है। आपने सुना था कभी लाइक अपने बच्चे से पहले ऑटिज्म का नाम नहीं। कि ऑटिज्म क्या होता है ना। सेम थिंग हर पेरेंट्स के साथ होती है ना। उनको नहीं पता होता है कि हमने आगे क्या करना है अब इसमें, ठीक है। और सबसे पहले जो थिंग होती है, हम जब जाते हैं लाइक थेरेपिस्ट के पास, हमारी क्या चीज रहती है कि हमने जो है ना बच्चे की थिंग्स को कवर करना है। हाँ, प्रॉब्लम हमारे बच्चे में है इसलिए हम थेरेपी सेंटर तक पहुंचे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने बच्चे की प्रॉब्लम्स को कवर भी करना होता है, हमने प्रॉपर थेरेपिस्ट को बताना भी नहीं होता है, ठीक है। अभी मैं आपको सिंपल सी एक थिंग बताती हूँ। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि मैम जैसे वो आए हैं मेरे बच्चे में ना बिहेवियर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, वो ऐसे करता है ऐसे करता है, और अगर हम आगे से कुछ बोलते नहीं उसमें तो ठीक है, वो चीज तो ठीक है, और थोड़ी देर बाद खुद बोलेंगे कि हाँ इसमें प्रॉब्लम है। पेरेंट्स खुद डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो उस चीज को खराब कर रहा है या उस चीज को सही कर रहा है। कुछ चीजें हमें पता भी होती हैं, हमें लगता है ये चीज नहीं बतानी चाहिए, ठीक है। अब सेम थिंग है, अब ये पेन है, ठीक है, ये मैंने यहाँ रखा, इसको ये किया, क्या हुआ, कवर हो गया, छुप गया, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। अब अगर वही चीज अभी ये इससे थोड़ा बड़ा है ना, ये चीज मैं इसके साथ करूं, मैंने ये किया, क्या हो रहा है? नहीं छुप रहा ना, दिख रहा है आपको। अगर यही चीज मैंने यहाँ से छुपा ली तो अब ये क्या हो रहा है? दिख रही है, पीछे से दिख रही है ना। तो ये सेम थिंग हमारे बच्चे के साथ होती है। जब हमारा बच्चा छोटा है तो हमें लगता है हम इसकी चीजों को कवर करें, हम छुपा के रखें, हम किसी को बताएं नहीं, इनफैक्ट थेरेपिस्ट को भी नहीं बताते हैं, है ना। लेकिन आप वही चीज खुद सोचिए, अभी छोटा है बच्चा, पकड़ लेते हैं, आप भागने नहीं देते हैं, किसी चीज को छेड़ने नहीं देते हैं, ठीक है। जब बच्चा बड़ा होता है वो बिहेवियर बच्चे का कैसे बाहर निकलेगा वो चीज ना आपको पता है ना हमें पता है। जो एग्जैक्ट थिंग है वो कैसे उस बिहेवियर को करेगा कुछ किसी को कुछ पता नहीं है। तो आपको क्या लगता है हमें यहाँ पर आके बच्चे के फिर बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहिए, यहीं से हमें शुरुआत करनी चाहिए उसको कंट्रोल करने की और उसकी जो प्रॉब्लम्स है उनको एक्सेप्ट करने की? स्टार्टिंग में करनी चाहिए, स्टार्टिंग में ही करनी चाहिए ना। अब यहीं पे बहुत सारे पेरेंट्स गलती कर देते हैं, उनको लगता है नहीं ये छोटा है नॉटीनेस में कर रहा है ना, या पेरेंट्स को ये चीज होती है कि हमने बताना ही नहीं है ना। क्योंकि जैसे बहुत सारे पेरेंट्स को ये चीज होती है हमने सोसाइटी के सामने अपने बच्चे को शो नहीं करना है कि वो ऑटिज्म है। उसका रीजन क्या होता है? कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और उसको बोलेगी कि इसका मेंटली थोड़ा डिसफंक्शन है। और नहीं, आपके साथ ये चीज हुई थी? हाँ, एक बार हुआ था ऐसा और उसके बाद हमने अपने बच्चे को अंदर रखना शुरू कर दिया।
अब देखिए मैं नॉर्मल सी एक बात बोलती हूँ, ठीक है, आपको ये चीज लगी कि आपके साथ ये हुआ, आपने उसको अंदर रखना शुरू कर दिया, ठीक है, लेकिन उसमें बच्चे की तो कोई गलती नहीं थी, हाँ जी, है ना, उसमें बच्चे की तो कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो उस चीज को, अगर हमारे बच्चे को क्या होता है ज्यादा से ज्यादा, बच्चा बाहर प्ले करने जा रहा है, वो दूसरे बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं हो पाता है, प्ले नहीं कर पाता है, अगर वो प्ले करना भी चाह रहा है तो किसी को पुश कर देता है, वो उसका एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, उसको वो चीज अच्छी लग रही है, बट उसको वो जो रूल्स है ना वो समझ नहीं आ रहे हैं कि मुझे कैसे प्ले करना है, तो वो अपनी एक्साइटमेंट शो करना चाह रहा है, बट उससे वो गलत हो जाता है ना। और जब तक एज अ पेरेंट्स हम बच्चे की कंडीशन को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तब तक हमारी सोसाइटी भी नहीं करेगी, बिल्कुल। ठीक है। अब सोसाइटी हमारे बच्चे को बोल रही है पागल और हम सुन रहे हैं, ठीक है, वहीं पे अगर हम ये चीज बोलें कि नहीं ही इज अ नॉर्मल, ये शी इज अ नॉर्मल, जो भी है, ठीक है, हमने लाइक इसको नॉर्मल अभी आगे और भी ज्यादा करना है, इम्प्रूव करना है, हाँ ये सोशलाइज नहीं हो पाता है, सो इसीलिए मैं इसको बाहर लेके आई हूँ ना, ताकि आप सबके साथ इंटरेक्ट करे, आपके बच्चों के साथ इंटरेक्ट करे, ताकि ये भी एक नॉर्मल लाइफ जिए, है ना। अब वही चीज है, कुछ चीजें हमारे पे भी डिपेंड करती हैं जो हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं, है ना, क्योंकि बच्चा तो उस चीज को नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा कि मैंने किसी को पुश किया या कुछ भी थिंग्स हैं, ठीक है। और इसके लिए आप बच्चे के फ्यूचर को लाइक ऐसे तो नहीं कर सकते हैं ना कि बच्चे ने किसी को पुश कर दिया, आपने एक बार आप एम्बेरस हो गए, आपने बच्चे को रूम में लॉक करना शुरू कर दिया, सो ये तो नहीं ठीक बात है ना। और रही अभी लास्ट में जैसे है कि एक क्वेश्चन बहुत सारे पेरेंट्स का रहता है, जैसे आपकी भी एक चीज है कि जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि बच्चा क्राई करता रहता है, हाँ वो क्राई करता है जब भी उसको बाहर लेके जाओ, है ना। और दूसरी थिंग कि अगर हम थेरेपी सेंटर्स में भी आते हैं तो वहां पे भी बच्चा क्राई करता है, हाँ और हम बोलते हैं कि आप 1.5 से 2 साल में भी थेरेपी करवाओ, तो उस टाइम पे क्या होगा। तो जो अगर आपने 1.5 से 2 साल में भी थेरेपी स्टार्ट करवाई है, चाहे आपने 3 साल में थेरेपी स्टार्ट करवाई है, ठीक है, बच्चा क्राई करेगा। स्टार्टिंग में पहले बच्चे को अपना बॉन्ड बनाना पड़ता है, और वो थेरेपिस्ट पे डिपेंड करता है, थेरेपिस्ट उसको अपने साथ कंफर्टेबल करता है कि बच्चा इतना कंफर्टेबल हो जाए कि उसको पता चले कि ओके ये मेरे लिए एक अच्छा इंडिविजुअल पर्सन है, वो मेरे साथ कुछ प्ले कर रहा है, उसको ये तो लगना ही नहीं चाहिए कि हम उसके साथ वर्क कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा 10 दिन रो रहा है, 15 दिन रो रहा है, ओके है, समटाइम बच्चे 1 वीक में भी चुप हो जाते हैं, कुछ बच्चे तो रोते ही नहीं है, कुछ बच्चे 2 से 3 दिन में भी चुप हो जाते हैं, ठीक है। और समटाइम सम सिचुएशंस में बच्चा मंथ भी रोते रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर आपके बच्चे को 3-4 मंथ हो गए हैं फिर भी बच्चा क्राई ही करता जा रहा है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं, देन आपको नीड है उस थेरेपी सेंटर से आगे मूव होने की, आपको एक बेस्ट थेरेपी सेंटर चूज करने की। क्योंकि देखिए अगर बच्चा क्राई कर रहा है, नो डाउट स्टार्टिंग में बच्चे क्राई करते हैं, वो स्कूल भी जाते हैं, वहां पे भी क्राई करते हैं, यहाँ थोड़ा ज्यादा करेंगे, रीजन बच्चे के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, जो चीज बच्चा नहीं करना चाह रहा है हम वो चीज बच्चे को करवाते हैं क्योंकि वो उसके लिए नीडी है, अगर बच्चे ने अपना फ्यूचर एक नॉर्मल तरीके से जीना है, ठीक है, सो इसलिए हमारा बच्चा क्राई करता है, ठीक है। और अगर वो अननेसेसरी हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, देन आपको नीड है कि आप कहीं आगे मूव करो, आप अपने बच्चे के लिए एक बेस्ट थेरेपी सेंटर चूज करो, ये होता है थेरेपीज में। और ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपका बच्चा 1.5 साल का है तो आप थेरेपी नहीं करवा सकते, आप करवा सकते हो, लेकिन उस सिचुएशन में जैसे कि बच्चा बहुत छोटा होता है तो उस सिचुएशन में पहले हमें बच्चे का कंफर्ट जोन देखना पड़ता है। अगर बच्चा कंफर्टली कर रहा है और हमने धीरे धीरे करके चाहे उसको कंफर्टेबल कर लिया, बच्चे ने कर लिया, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है बच्चे के लिए भी, पेरेंट्स के लिए और थेरेपिस्ट के लिए भी, कि बच्चा बहुत कम टाइम में फिर अपने आप को अच्छे से इम्प्रूव कर लेता है और वो बिल्कुल एक नॉर्मलसी तक पहुंच जाता है और एक नॉर्मल लाइफ अपनी जीता है। ये चीज रहती है इसमें। थैंक यू। पता नहीं